हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरसीसी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 161 से क्वेश्चन नंबर 170 तक। क्वेश्चन नंबर 161, द बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट इज ड्यू टू। तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, बॉन्ड स्ट्रेंथ स्टील और कंक्रीट के बीच में होती है, वो किसके कारण होती है? फ्रिक्शन, एडेजन, बोथ फ्रिक्शन एंड एडेजन, नन ऑफ द एबव। तो हम पढ़ चुके, इसका आंसर क्या होगा? आंसर सी इज करेक्ट। बॉन्ड स्ट्रेंथ इज द मेजर ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ द ग्रिप। कंक्रीट और स्टील के बीच में कितनी ग्रिप है, यदि उसको मेजर करना है तो हम किससे मेजर करते हैं? बॉन्ड स्ट्रेंथ से। और वो किससे मिलती है बॉन्ड स्ट्रेंथ? एडेजन और फ्रिक्शन दोनों से मिलती है। एडेजन किसके बीच में होगा? कंक्रीट एंड स्टील इंटरफेसेस। और फ्रिक्शन भी बिटवीन द बार सरफेस एंड कंक्रीट, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगा और एडेजन होगा। उसके कारण ही स्टील और कंक्रीट के बीच में क्या होती है? ग्रिप होती है, और जिसको हम मेजर करते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ में। क्वेश्चन नंबर 161, आंसर सी करेक्ट होगा, बोथ फ्रिक्शन एंड एडेजन। क्वेश्चन नंबर 162, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीजेस बाय यूजिंग। इम्पैक्ट स्ट्रेंथ क्या होती है, पहले हम वो समझ लेते हैं। इम्पैक्ट स्ट्रेंथ रजिस्टेंस टू सडन लोड, यदि सडन लोड आता है, उस लोड को यदि रजिस्ट करता है तो वो क्या कहलाएगी? उसकी इम्पैक्ट स्ट्रेंथ। जितना रजिस्ट कर सकती है सडन लोड को, वो उसकी स्ट्रेंथ हो जाएगी कंक्रीट की। ठीक है, सडन लोड आता है या इम्पैक्ट लोड आता है, उसको जो रजिस्ट करेगा, जितना रजिस्ट कर सकता है कंक्रीट, वही रजिस्टेंस क्या कहलाएगा? इम्पैक्ट स्ट्रेंथ। अब यहाँ पर हम देख लेते, क्वेश्चन में आपको पूछा है इम्पैक्ट स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीजेस बाय यूजिंग। यदि कंक्रीट की इम्पैक्ट स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है तो हम क्या यूज करेंगे? किसके द्वारा हम इंक्रीज कर सकते हैं इम्पैक्ट स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट? स्टेटमेंट फर्स्ट, स्मॉलर मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट। सेकेंड, एग्रीगेट विथ हाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और थर्ड है एग्रीगेट विथ लो पॉइजंस रेशियो। तो फ्रेंड्स, इसमें स्मॉलर मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट का हम यूज करेंगे यदि हम कंक्रीट की इम्पैक्ट स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हैं। और एग्रीगेट विथ लो पॉइजंस रेशियो, एग्रीगेट का पॉइजंस रेशियो यदि लो होगा तो उससे भी क्या होगा? इम्पैक्ट स्ट्रेंथ कंक्रीट की इंक्रीज हो जाएगी। कैसे इंक्रीज होगी? पॉइजन रेशियो का मतलब क्या होता है? लेटरल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेंथ। ठीक है, पॉइजन रेशियो कम है, इसका मतलब क्या होगा? लेटरल स्ट्रेंथ क्या होगी? कम होगी। ठीक है, और लेटरल स्ट्रेंथ कम है, इसका मतलब जिस डायरेक्शन में लोड लगा रहे हैं उसकी लेटरल डायरेक्शन में स्ट्रेंथ कम होगी। ठीक है, समझ लेते हैं हम। यहाँ पर एक एग्रीगेट है, यदि इस पे लोड आता है तो उसकी लेटरल डायरेक्शन में क्या होगा? स्ट्रेंथ कम होगी इस डायरेक्शन में। यदि इस डायरेक्शन में स्ट्रेंथ कम है तो पॉइजन रेशियो भी क्या होगा? कम होगा। ठीक है, लो पॉइजन रेशियो होगा यदि लेटरल स्ट्रेंथ कम है। और इससे क्या होगा? जो एग्रीगेट होगा, ठीक है, उससे जब हम कंक्रीट बनाएंगे एग्रीगेट से, तो वो कंक्रीट इम्पैक्ट लोड को रजिस्ट कर पाएगी यदि उसकी लेटरल स्ट्रेंथ कम है, मींस लो पॉइजन रेशियो। क्वेश्चन नंबर 162, आंसर क्या होगा? फर्स्ट और थर्ड करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट, मतलब कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 163, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज ग्रेटर फॉर। वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम है। इम्पैक्ट स्ट्रेंथ किसके लिए अधिक होती है? ग्रेटर फोर, या किसके द्वारा हम इंक्रीज कर सकते हैं? वो पहले वाला क्वेश्चन था। डेफिनेशन में पता है इम्पैक्ट स्ट्रेंथ की डेफिनेशन क्या होती है, वो हम पढ़ चुके हैं। यदि इम्पैक्ट स्ट्रेंथ हमको बढ़ाना है तो हम किस प्रकार के एग्रीगेट यूज करेंगे? एंगुलर क्रस्ड एग्रीगेट। ठीक है, जो ऑलरेडी क्रस्ड है और उनका शेप कैसा होगा? एंगुलर होगा, तो उसका यदि हम यूज करेंगे तो वो ज़्यादा लोड को रजिस्ट कर सकता है। कौन से लोड को? इम्पैक्ट लोड को, या सडन लोड आता है तो एंगुलर क्रस्ड एग्रीगेट ज़्यादा लोड को रजिस्ट कर पाएगा, और उसकी इम्पैक्ट स्ट्रेंथ भी क्या होगी? ग्रेटर होगी। तो सेकंड करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 163, आंसर डी इज करेक्ट, ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 164, if the contribution of tricalcium silicate, dicalcium silicate, tricalcium aluminate and tetracalcium alumina ferrite to the 28 days strength of hydrated ordinary Portland cement are respectively W, X, Y and Z,
देन। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिना फेराइट 28 डेज के बाद की स्ट्रेंथ गिवन है डब्ल्यू एक्स और डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये आपको गिवन है। तो आपको यहाँ पर बताना है इनका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगी। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पर पहले हम समझते हैं केमिकल कंपोजिशन क्या होगा पोर्टलैंड सीमेंट का। केमिकल कंपोजिशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट में ट्राई कैल्शियम सिलिकेट 50% होता है, डाई कैल्शियम सिलिकेट 25% होगा, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट 10% और टेट्रा एल्यूमिनो फेराइट कितना होता है 10% होता है, और उसमें जिप्सम मिलाया जाता है 5%, क्योंकि उसका इनिशियल सेटिंग टाइम यदि बढ़ाना है तो जिप्सम हम मिलाते हैं 5%। फंक्शन ऑफ, सभी का फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का फंक्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम सभी के फंक्शन देखेंगे। फंक्शन ऑफ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, पहला फंक्शन क्या होगा, हार्डन्स रेपिडली एंड लार्जरली रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेट एंड अर्ली स्ट्रेंथ। सेकेंड, द इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ दिस कंपाउंड विल कॉज द अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट टू बी हायर। यदि पोर्टलैंड सीमेंट की स्ट्रेंथ को, इनिशियल स्ट्रेंथ को हमें ज़्यादा करना है, बढ़ाना है, तो हम क्या करते हैं, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का परसेंटेज बढ़ा देते हैं। A higher percentage of this compound will produces higher heat of hydration and accounts for faster gain in strength। हीट ऑफ हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, जब सीमेंट में पानी को मिलाया जाता है तो सीमेंट के पार्टिकल और पानी के बीच में जो रिएक्शन होती है वही कहलाएगी हाइड्रेशन, जिससे कि क्या होता है, सीमेंट हार्ड होने लगती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आएगा बाद में, तो अभी आप समझ लो यहाँ पर थर्ड वाला पॉइंट, अ हायर परसेंटेज ऑफ दिस कंपाउंड, मतलब ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का कंपाउंड जो है वो यदि ज़्यादा परसेंटेज में है तो क्या होगा, हीट हाइड्रेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आएगा कि यदि हीट ऑफ हाइड्रेशन को रिड्यूस करना है तो हम क्या करेंगे, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का परसेंटेज रिड्यूस कर देंगे। सेकेंड, फंक्शन ऑफ डाई कैल्शियम सिलिकेट, हार्डन्स स्लोली। सेकेंड, इट इफेक्ट्स ऑन स्ट्रेंथ इंक्रीजेस अकर्स एट एजेस बियॉन्ड 1 वीक, 1 वीक के बाद ही इसमें स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। और थर्ड है रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ, डाई कैल्शियम सिलिकेट रिस्पॉन्सिबल होता है लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ के लिए। ठीक है, दोनों के फंक्शन हमने देख लिए, ट्राई कैल्शियम और डाई कैल्शियम। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, contributes to strength development in the first few days because it is the first compound to hydrate। सीमेंट में जितने भी कंपाउंड्स हमने पढ़े हैं, अभी केमिकल कंपोजिशन देखा है, उसमें पहला कंपाउंड होता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो हाइड्रेट होगा। ठीक है, वाटर से सबसे पहले रिएक्शन कौन करता है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, सॉरी ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। It turn out higher heat of hydration and contributes to faster gain in strength। जिस कंपाउंड का हीट ऑफ हाइड्रेशन फास्टर होगा उससे स्ट्रेंथ भी फास्टर होगी। ठीक है, उससे स्ट्रेंथ गेन भी फास्टर होगी, क्योंकि हाइड्रेशन जल्दी हुआ है तो जो लिक्विड है, लिक्विड पेस्ट किस में कन्वर्ट होगा, धीरे धीरे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा और वो स्ट्रेंथ को गेन करने लगता है। थर्ड पॉइंट है, बट इट रिजल्ट्स इन पुअर सल्फेट रेजिस्टेंस एंड इंक्रीजेस द वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज अपॉन ड्राइंग। जब ड्राई हो जाता है कॉन्क्रीट तो उसमें वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज आ जाती है, किसके कारण, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट के कारण। लास्ट फंक्शन हम देख लेते हैं, फंक्शन ऑफ टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट, act as a filler, contributes very little strength of concrete even though it hydrates very rapidly। यदि ट्राई कैल्शियम एल्यूमिना फेराइड जो है, यदि उसका हाइड्रेशन जल्दी भी होता है फिर भी उससे स्ट्रेंथ कंक्रीट की ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगी। मतलब यदि टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइड सीमेंट में उपस्थित है और उसका हाइड्रेशन भी रेपिडली होगा, ठीक है, रेपिडली हाइड्रेशन भी होता है, तो उस कंडीशन भी उस कंडीशन में भी वो कंक्रीट की स्ट्रेंथ को ज़्यादा नहीं बढ़ा पाता है। अल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रे कलर ऑफ ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जो ओपीसी होती है ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट, उसके ग्रे कलर किसके कारण होता है, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिना फेराइट। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, हमने फंक्शन देख लिए, परसेंटेज देख लिया। अब क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं, आपको स्ट्रेंथ बताना है किस कंपाउंड के कारण स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है
ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है वो लगभग कितना होता है 50% होता है, और उससे स्ट्रेंथ भी कंक्रीट की सबसे ज़्यादा होगी। सेकंड होता है डाई कैल्शियम सिलिकेट, अरे सिलिकेट से स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, और सिलिकेट में भी कौन सा, ट्राई कैल्शियम से ज़्यादा होगी, उससे कम डाई कैल्शियम सिलिकेट से। थर्ड पे होता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, और लास्ट पे होगा जेट मतलब टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिना फेराइट। ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 164, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, हमने यहाँ पर देख लिए इनके फंक्शंस, और फंक्शन यदि आप देखोगे स्ट्रेंथ के बारे में, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ W, देन X, Y एंड Z, जेड की सबसे कम स्ट्रेंथ होगी। क्वेश्चन नंबर 165, द इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम्स फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट आर अप्रोक्सीमेटली रिलेटेड टू। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट OPC का आपको इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम में रिलेशन पूछा गया है, वेयर टी एंड स्मॉल टी आर रिस्पेक्टिवली फाइनल एंड इनिशियल सेटिंग टाइम्स इन मिनट्स। तो हम समझते हैं यहाँ पर क्या होता है इनिशियल फाइनल सेटिंग टाइम। When the cement mixed with water to form a paste, the chemical reaction starts, which is known as hydration. Due to hydration, the mixture starts changing from fluid state to solid state. This is known as initial setting time of cement. इनिशियल सेटिंग टाइम सीमेंट का क्या होगा, जब सीमेंट में वाटर मिलाया जाता है तो एक पेस्ट बनेगा, उस पेस्ट में केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है सीमेंट के पार्टिकल और वाटर के बीच में, और उसी को कहा जाता है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन के कारण क्या होगा, जो फ्लूइड है वो कन्वर्ट होने लगता है किसमें, सॉलिड में। ठीक, और जब कन्वर्ट होने लगेगा फ्लूइड से सॉलिड में, तो वो टाइम कहलाएगा इनिशियल सेटिंग टाइम। मतलब जब पानी मिलाया सीमेंट में, पानी मिलाने के बाद में जिस टाइम पर फ्लूइड कन्वर्ट होने लगेगा सॉलिड में, वो टाइम हम नोट कर लेते हैं, और वो टाइम पीरियड क्या होगा, वो टाइम पीरियड कहलाएगा इनिशियल सेटिंग टाइम। And continuous reaction of cement with water will increase the temperature of the paste because of heat of hydration। heat of hydration बढ़ते ही जाएगी। ठीक है, नेवर एंडिंग प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं ये हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ने के कारण क्या होगा, पेस्ट का टेम्परेचर भी बढ़ते जाता है। व्हेन द पेस्ट रीच्ड टू द मैक्सिमम पीक ऑफ टेम्परेचर, दिस इज नॉन एज फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। जब पेस्ट का टेम्परेचर मैक्सिमम हो जाता है तो वो टाइम क्या हो जाएगा, फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। और इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, फाइनल सेटिंग टाइम मिनट्स में होगा, इज इक्वल टू 90 प्लस 1.2 इंटू इनिशियल सेटिंग टाइम। जो फाइनल सेटिंग टाइम होता है वो 90 मिनट्स प्लस इनिशियल सेटिंग टाइम जितना भी होगा सीमेंट का, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.2 से। तो ये एक फॉर्मूला आप याद कर सकते हो फाइनल सेटिंग टाइम फाइंड करने के लिए, या फाइनल सेटिंग टाइम दिया हो तो इनिशियल सेटिंग टाइम आप उससे निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 165, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी करेक्ट होगा। सी जो आपको रिलेशन दिया गया है वो करेक्ट है, फाइनल और इनिशियल सेटिंग टाइम। क्वेश्चन नंबर 166, एसर्शन ए और रीजन आर, दो आपको गिवन है, दोनों में रिलेशन आपको बताना है। एसर्शन ए देख लेते हैं, द प्रेजेंस ऑफ ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट इन सीमेंट इज अनडिजायरेबल। और इसका रीजन क्या है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट इन सीमेंट कॉन्ट्रीब्यूट्स वेरी लिटिल टू स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। तो फ्रेंड्स ये दोनों करेक्ट है, एसर्शन ए और रीजन आर। वैसे हम पढ़ चुके हैं ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, एक बार और उसके फंक्शन हम रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पर। फंक्शंस ऑफ ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट contributes to strength development in the first few days because it is the first compound to hydrate. Second, it turn out higher heat of hydration and contributes to faster gain in strength. Next है, but it results in poor sulfate resistance and increases the volumetric shrinkage upon drying. Fourth, cement with low tricalcium aluminate contents usually generates less heat, develop higher strength and show greater resistance to sulfate attacks। यदि सीमेंट में लो है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट कंटेंट तब की बात है। और लास्ट फिफ्थ है, इट हैज हाई हीट जनरेशन एंड रिएक्टिव विथ सॉइल्स एंड वाटर कंटेनिंग मॉडरेट टू हाई सल्फेट कॉन्सेंट्रेशन, सो इट इज लिस्ट डिजायरेबल। ये डिजायरेबल लिस्ट होता है। ठीक है, तो एक बार इसका रिवीजन कर लेना, फंक्शंस ऑफ ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, और जितने भी हमने केमिकल कंपोजिशन देखे थे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में, उन सभी का आप रिवीजन कर लेना, किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन क्या है,
द प्रेजेंस ऑफ ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट इन सीमेंट इज अनडिजायरेबल। तो लास्ट पॉइंट हमने देखा था, ये करेक्ट हो जाएगा, एसर्शन ए। रीजन भी करेक्ट है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट इन सीमेंट कॉन्ट्रीब्यूट्स वेरी लिटिल टू स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। यदि सीमेंट की स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का कम होता है। दोनों करेक्ट है, लेकिन दोनों में रिलेशन नहीं है आपस में कोई। क्वेश्चन नंबर 166 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 166 आंसर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 167, अमाउंट ऑफ जिप्सम रिक्वायर्ड टू बी एडेड टू द क्लिंकर डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग कंटेंट्स ऑफ सीमेंट। सीमेंट के फॉलोइंग कंटेंट्स यहाँ पर आपको गिवन है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और एल्कली। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कंटेंट अमाउंट ऑफ जिप्सम को अफेक्ट करता है, मतलब कितना अमाउंट हम जिप्सम का मिलाएंगे, वो किसके अकॉर्डिंग मिलाते हैं, किस कंटेंट के अकॉर्डिंग। तो हम देख लेते हैं अमाउंट, पहले जिप्सम मिलाया क्यों जाता है वो हम समझ लेते हैं। ड्यूरिंग द सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जब सीमेंट का मैन्युफैक्चर किया जाता है, अपॉन द कूलिंग ऑफ क्लिंकर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ जिप्सम इज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फाइनल ग्राइंडिंग प्रोसेस। क्या होता है, जब सीमेंट का मैन्युफैक्चर किया जाता है और क्लिंकर को कूल किया जाता है, ठीक है, जब उसको ठंडा किया जाता है तो उसमें जिप्सम का स्मॉल अमाउंट लगभग 4 से 5% उसमें मिला दिया जाता है। क्यों मिला दिया जाता है? जिप्सम इज एडेड टू द कंट्रोल द सेटिंग ऑफ सीमेंट। सीमेंट की सेटिंग को कंट्रोल करने के लिए जिप्सम को मिलाया जाता है। यदि नहीं मिलाएंगे तो क्या होगा? इफ नॉट added, the cement will set immediately after mixing of water, leaving no time for concrete placing। यदि हम जिप्सम को नहीं मिलाएंगे तो सीमेंट में जब पानी मिलाते हैं तो तुरंत क्या होगा, हार्ड होना स्टार्ट हो जाएगी और हम कंक्रीट को प्रॉपरली उसको प्लेस करने का हमारे पास समय नहीं रहेगा। इसलिए हम जिप्सम मिला देते हैं। और जिप्सम मिलाने से क्या होगा, जब सीमेंट में आप वाटर मिलाओगे तो आपको 30 से 40 मिनट या 1 घंटे तक का समय मिल जाता है, और डिपेंड करता है कितना अमाउंट आपने जिप्सम का मिलाया है। तो आपको 30 मिनट से 1 घंटे तक का टाइम मिल जाता है। कॉन्क्रीट को आप प्लेस कर सकते हो 30 मिनट से 1 घंटे के बीच में। अमाउंट ऑफ जिप्सम डिपेंड्स अपॉन ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड एल्केली। यदि हम अमाउंट की बात करते हैं जिप्सम हमें कितना मिलाना है, तो डिपेंड करता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और एल्केलाई पे। क्वेश्चन नंबर 167 ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट होगा। थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट होंगे, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड एल्केली। क्वेश्चन नंबर 167 आंसर सी इज करेक्ट। Question number 168. The diameter of needle used in Wicket's apparatus for the determination of initial setting time is prescribed as। यहाँ पर needle का diameter पूछा गया है। Wicket apparatus में जब हम determine करते हैं initial setting time, तो हम देख लेते हैं Wicket apparatus से हम क्या क्या determine करते हैं। Wicket apparatus is used to find out the consistency, initial setting time and final setting time of the cement। यदि सीमेंट की हमें कंसिस्टेंसी निकालना है, इनिशियल सेटिंग टाइम निकालना है और फाइनल सेटिंग टाइम, तो ये हम तीनों किससे निकालते हैं? विकेट एपरेटस से। और तीनों के लिए जो निडल होगी वो निडल का डायमीटर अलग अलग होता है। पहले हम देख लेते हैं कंसिस्टेंसी के लिए। कंसिस्टेंसी के लिए जो निडल यूज़ की जाती है उसका डायमीटर क्या होता है? ये प्लंजर आप देख सकते हो, डायमीटर इसका होगा 10 mm और हाइट कितनी होती है? 50 mm। ये किसके लिए होगा? कंसिस्टेंसी के लिए। इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए जो निडल यूज़ की जाती है उसका डायमीटर होगा 1 mm। ठीक है, 1 mm स्क्वायर 1 mm स्क्वायर साइज होगा उसका। ठीक है, इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए जो निडल यूज़ की जाती है। और फाइनल सेटिंग टाइम के लिए निडल यूज़ की जाएगी वो होती है एफ टाइप। ठीक है, ये जी टाइप है, ये एफ टाइप है। एफ टाइप यहाँ पर आप देख सकते हो, इसका शेप कैसा होगा? 0.5 mm, यहाँ पर ये 0.5 mm हो जाएगा। ठीक है, 5 mm, ये 5 mm है। एयर वेंट यहाँ पर गिवन है। हाइट आप देख सकते हो 6.4 mm गिवन है। 1 mm स्क्वायर यहाँ टॉप से 1 mm स्क्वायर होगी। ठीक है, और ये अटैचमेंट किया जाता है, इसको यहाँ से अटैचमेंट किया जाता है ये मूवेबल जो रॉड है विकेट एपरेटस में वहाँ पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो तीनों निडल, कौन कौन से निडल कंसिस्टेंसी, इनिशियल और फाइनल सेटिंग के लिए जो निडल यूज़ की जाती है वो तीनों निडल आप देख सकते हो, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड।
तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको किसके लिए पूछा गया है? इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए। इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए यूज़ की जाती है ये वाली निडल। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 168 आंसर बी करेक्ट होगा। यदि स्क्वायर में करते तो 1 mm साइज होगा। ठीक है, और अगर सर्कुलर होगी तो 1 mm डायमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 168 आंसर बी इज करेक्ट। Question number 169. The heat of hydration of cement can be reduced by where C3A and C3As are tricalcium aluminate and tricalcium silicate respectively। तो फ्रेंड्स हम देख चुके हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट कितना परसेंटेज होता है, उनके फंक्शन भी हमने देखे थे। और मैंने आपको वहाँ पर कहा था कि ये क्वेश्चन बाद में आएगा कि हीट ऑफ हाइड्रेशन किस कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो वहाँ पर हम समझ चुके हैं method of controlling heat evolution is to reduce the percentage of compounds with high heat of hydration। जिस कंपाउंड से हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है, यदि उसको हम कंट्रोल कर लेंगे तो हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा। और वो कंपाउंड कौन कौन से होते हैं? C3A और C3S। ठीक है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। क्वेश्चन नंबर 169 ऑप्शन ए करेक्ट होगा, रिड्यूसिंग द प्रोपोर्शन ऑफ C3A एंड C3S। क्वेश्चन नंबर 169 आंसर ए इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 170। इंक्रीज इन द फाइननेस ऑफ सीमेंट रिजल्ट्स इन। यदि सीमेंट का फाइननेस हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, मतलब सीमेंट के जो पार्टिकल है उसको और फाइन कर देंगे यदि हम, तो उससे क्या होगा? तो हम देखते हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ सीमेंट फाइननेस। यदि सीमेंट के पार्टिकल को और हमने क्या कर दिया? फाइन कर दिया, तो उसका क्या महत्व होगा? क्यों किया जाता फाइन? फर्स्ट, द फाइननेस ऑफ सीमेंट अफेक्ट्स हाइड्रेशन रेट एंड स्ट्रेंथ। हाइड्रेशन रेट और स्ट्रेंथ को अफेक्ट करता है सीमेंट का फाइननेस। इंक्रीजिंग फाइननेस causes an increased rate of hydration and high strength। यदि सीमेंट की फाइननेस हम बढ़ा देते हैं तो रेट ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीज होगा, और हाइड्रेशन इंक्रीज होगा तो सीमेंट के पार्टिकल और वाटर में रिएक्शन फास्ट होगी, रिएक्शन फास्ट होगी तो उसकी स्ट्रेंथ भी जल्दी जल्दी गेन हो जाएगी। सेकेंड, ब्लीडिंग कैन बी रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग फाइननेस। यदि ब्लीडिंग को रिड्यूस करना है तो हम फाइननेस को इंक्रीज कर देते हैं। However, increased fineness can also lead to requirement of more water for workability, resulting in a higher possibility of dry shrinkage। यदि सीमेंट के पार्टिकल का साइज हमने कम कर दिया, फाइन कर दिया, तो उस केस में यदि हमें वर्केबिलिटी को, जो वर्केबिलिटी होगी उसके लिए हमें वाटर को ज़्यादा मिलाना पड़ेगा, वाटर की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी वर्केबिलिटी के लिए, और उसके कारण क्या होगा? ड्राई श्रिंकेज हो जाएगी। मतलब जब वाटर का इवोपरेशन होगा तो उसमें श्रिंकेज बढ़ जाएगी। थर्ड, द इंक्रीज्ड सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो will ensure a more available area for water cement interaction per unit volume। मतलब क्या होगा? यदि सीमेंट का पार्टिकल है उसका साइज हमने कम कर दिया, तो अगर यूनिट वॉल्यूम में हम देखते हैं तो सीमेंट के पार्टिकल ज़्यादा होंगे, और ज़्यादा पार्टिकल है तो ज़्यादा वाटर के कांटेक्ट में सीमेंट आएगी, और ज़्यादा कांटेक्ट में आएगी तो जल्दी से जल्दी वो हाइड्रेशन होगा और जल्दी से जल्दी रिएक्शन करेगी वाटर और सीमेंट आपस में। ठीक है, और स्ट्रेंथ भी उसकी जल्दी से बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 170। increase in the fineness of cement results in increase in the rate of heat of hydration without changing the total amount of heat liberated। तो हीट जितनी लिबरेट होगी उतनी ही होगी, लेकिन क्या होगा? हीट ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 170 आंसर ए इज करेक्ट। मतलब इंक्रीज हो जाएगा रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, जितनी स्ट्रेंथ मिलना उतनी ही मिलेगी स्ट्रेंथ, लेकिन जल्दी मिल जाएगी। ठीक है, यदि हमने सीमेंट के पार्टिकल का साइज हमने फाइन कर दिया तो उससे स्ट्रेंथ उतनी ही मिलेगी जितनी पहले थी, लेकिन स्ट्रेंथ जल्दी मिल जाएगी। ठीक है, जो स्ट्रेंथ हमें 4 महीने में मिलनी थी वो हमें 1 महीने में मिल जाएगी, और कम समय लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 170 आंसर ए इज करेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।